सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्सनल फाइनेंस डिस्कशन। तो आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, क्योंकि अब 1 फरवरी को ज़्यादा एक हफ्ते बाद 1 फरवरी को आने ही वाला है बजट। तो बजट के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन टैक्स की हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है कैपिटल गेन। अगर हम इक्विटी के रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर लिया और उस पर आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है। अब उसके होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग यह रहता है, तो जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल गेन कहलाता है। और कैपिटल गेन टैक्स जब भी आप उसको बेचते हो तो उस पर जो भी प्रॉफिट आपको होता है उस पर एक टैक्स लगता है, जिसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अब दो टाइप के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब क्या होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आपने कोई मान लीजिए सपोज आज एक शेयर लिया, उस पर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, और अगर आपने उसको 1 साल के अंदर बेच दिया तो यह आता है जो भी उसमें गेन होएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा। और अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा। उन पर टैक्स भी उसी अकॉर्डिंग अलग अलग लगता है। अगर 1 साल के अंदर बेच देते हो आप तो उस पर 20% आज के डेट के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग लगता है। 20% उस पर टैक्स कटता है। और अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो उस पर 12.5% टैक्स लगता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म 1 साल के बाद बेचा है शेयर, उस पर जो भी कैपिटल गेन हो रहा है अगर 1.25 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। 1.25 लाख तक उसके ऊपर फिर 12.5% की रेट से लगता है। तो ये कैपिटल गेन रहता है। अब आने वाला 1 फरवरी बजट का दिन भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कैपिटल गेन में जो भी इक्विटीज़ है उनके कैपिटल गेन में कुछ रियायत मिले, कुछ प्रॉफिट मिले, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का पैसा लगा है स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज़ में, चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, तो उनको एक रियायत मिल जाएगी इससे। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ इसमें रियायत मिल जाए। थैंक यू।